प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि किसी भी डेसिमल का अगर कोई नंबर है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए रिमाइंडर वाला मेथड है ना, रिमाइंडर वाला, यानी कि जो भी यहाँ संख्या है, मान लो एक्स वाई जेड जो भी दे रखा है, तो एक्स वाई जेड ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आता रहेगा, ठीक है। इसको डिवीज़न जैसे जैसे जो जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ से लेके उल्टा चलेंगे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि अगर, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 53 ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वही रिमाइंडर वाला मेथड 53 और ये 2, तो ये यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे और 53 का यहाँ आ गया 26, रिमाइंडर 1 आया और यहाँ 2, और इसका आया 13, रिमाइंडर 0 और यहाँ 2 वापस, तो ये आ गया 6, रिमाइंडर 1 एंड 2, और यहाँ रिमाइंडर आया 3 बार गया क्योंकि 2 गुना 3 6 आता है, और रिमाइंडर 0 आया और वापस 2 से करेंगे तो वापस क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ 1 एक बार जाएगा, सॉरी, रिमाइंडर यहाँ 1 एक बार गया और रिमाइंडर 1 आया, तो इसका क्या आ गया, जो 53 है 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। ये सिंपल है। अगर यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को किसी बेस में कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका काम में लेंगे, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर वो देखते हैं अभी, है ना, कि अपन 53 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो रिमाइंडर क्या है, यानी कि 2 को अपन 26 से गुणा करें तो 52 तो आ जाता है, रिमाइंडर क्या बचता है 1, ठीक है। फिर 26 आया, 26 को जैसे 13 है, 13 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 0, तो ये रिमाइंडर है, यानी कि 1 0 इस प्रकार ये इस पर काम करता है, ठीक है। रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है, जो रिमाइंडर हो उस वो अपना बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। अब बाइनरी में करेंगे इसको कन्वर्ट, तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर मान लो इसी को अपन 53 को ऑक्टल में करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, अगर ऑक्टल से अगर किसी संख्या को 8 से भाग लगाते हैं, सिंपल वे में याद करें, देखें तो अगर किसी संख्या को 8 से भाग लगाते हैं, शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 तक 0 हो सकता है। क्या शेषफल किसी संख्या का अगर 8 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 8 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर 8 शेषफल रहेगा, अगर सोचिए अगर 8 शेषफल होगा तो वो तो पूरा भाग चला जाएगा उसमें। तो शेषफल अगर किसी संख्या मान लो 8 है यहाँ पर, तो शेषफल क्या हो सकता है, 0 से लेके 7 तक। अगर अब सिमिलरली यहीं पर है, यहाँ 2 है, तो शेषफल क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। इसीलिए तो ये रिमाइंडर वाला मेथड अपन काम में लेते हैं, ठीक है। अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पर, अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया है वो अपन ने देखा है, कोई भी नंबर सिस्टम का कोई नंबर है यहाँ पर, अगर मान लो ये किसी भी बेस में है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी है, उसके पावर से गुणा कर दो, ठीक है। अगर डेसिमल पॉइंट्स हो यहाँ पर, मान लो ये हो और ये हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ऐसे हो, अगर मान लो ये बेस है इसका, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके जो इस पार्ट को है इसको पॉजिटिव, बी के पॉजिटिव पावर से गुणा कर देंगे, इसको बी के नेगेटिव पावर से गुणा कर देंगे। जैसे z गुणा बी 0 प्लस z गुणा बी 1 प्लस वाई गुणा और इसका x गुणा बी 2, ये हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, प्लस p गुणा p की पावर -1 प्लस q गुणा b की पावर -2 प्लस r गुणा b की पावर -3,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर सिस्टम में कोई नंबर दे रखा है, उसका बेस अगर b है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो ये ध्यान रखिए जो बेस की पावर्स होंगी उससे मल्टीप्लाई करना। डेसिमल के इस तरफ वाले पार्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा, इस तरफ वाला पार्ट होगा, उसको पॉजिटिव पावर्स से गुणा करेंगे, और इसको अपन डेसिमल के बाद वाली जो चीज़ें हैं उसको नेगेटिव पावर से गुणा करेंगे, ठीक है। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा अगर मान लो कोई बेस 10 में दे रखा है और किसी पावर b में करना है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखो, इसका रिमाइंडर वाला मेथड काम में लेंगे, ठीक है। वही रिमाइंडर वाला मेथड b, और जो भी यहाँ पर मान लो कि एक्स वाई जेड दे रखा है यहाँ पर, वो एक्स वाई जेड यहाँ पर लिख देंगे अपन, और यहाँ रिमाइंडर कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है। और ये याद रखना, रिमाइंडर यहाँ से यहाँ चलेगा, ठीक है। यहाँ अपन ने डेसिमल पॉइंट्स वाले भी देख लिए, तो यहाँ पर भी देखते हैं डेसिमल पॉइंट्स। अगर मान लो ऐसा हो, मेरे कहने का मतलब एक्स वाई जेड डेसिमल पॉइंट हो पी क्यू आर, ऐसा हो कुछ, और वो डेसिमल में दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको मान लो कि कोई बेस में कन्वर्ट करना है, तो ये तो इजी है, रिमाइंडर वाला मेथड काम में ले लेंगे। इस मेथड को क्या करेंगे, इस मेथड के लिए क्या करेंगे, पी क्यू आर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को ले लेंगे, इस वाले पार्ट को वापस गुणा कर देंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ लेकर आएंगे और वापस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वापस यही आएगा, डेसिमल में आएगा। इस डेसिमल वाले पार्ट को ले लेंगे, डेसिमल के आगे वाले पार्ट को ले लेंगे और इसको यहाँ वापस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक एग्जांपल करते हैं अपन। मान लीजिए ये दे रखा आपको 53.625, ठीक है, ये डेसिमल में है और इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। इस वाले पार्ट को पहले करते हैं अपन, 53 इजी है, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ आएगा, ये क्या 26 है, पिछली वाली जो एग्जांपल लिया था वही है, रिमाइंडर 1 आया 2, यहाँ रिमाइंडर ये 13 बार गया, रिमाइंडर 0 आया 2, और ये 6, रिमाइंडर 1 2, और ये यहाँ 3 आया, 0 आया 2 और 1 और 1, तो ये क्या हो गया 1 1 0 1 0 1, ठीक है। यानी कि 53 का जो डेसिमल वाला पार्ट था, इसका डेसिमल जो इंटीग्रल जो डेसिमल के यहाँ, डेसिमल पॉइंट के यहाँ वाला पार्ट तो था, उसका क्या आ गया, ये बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। अब इम्पोर्टेंट बात है, इसको कैसे करेंगे, तो 0.625 लेंगे, इसको जो b है यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 1.25, इसको 1 को ले लेंगे और फिर यहाँ 0.25 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 0.5, ठीक है। इस 0 को ले लेंगे, इसको करेंगे तो 1.00, इसको ले लेंगे और 0.0, इसको 0 आएगा, तो क्या आया 101, तो ये क्या आ गया 101। अब बाद में देखो ये भी आप ले सकते हो, ये 0 आता रहेगा यहाँ पर, तो 0 ले लो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो इसका क्या आ गया 1101.101, फिर आप 0 कितने भी लगाओ कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये मेथड है। अगर मान लो यहाँ इसको यूँ होता है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है या कोई भी बेस 7 में कन्वर्ट करना होता, तो अपन क्या करते हैं 53 और इसका 7 करते हैं यहाँ पर, और इसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेते हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट करते नीचे से ऊपर तक चलते रहते और वो इसका रिमाइंडर होता रहता। मैंने जैसे बताया था, रिमाइंडर अगर बेस 7 है तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा इनका, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 और 7 नहीं आएगा रिमाइंडर। तो ये 0 से लेके 6 तक रिमाइंडर आएगा, 0 से 6 तक रिमाइंडर आएगा। अब जो पॉइंट वाला जो ये पार्ट है, इसको कैसे करेंगे, जैसे 0.625 है, 7 है तो 7 से गुणा कर दो, जो भी आएगा डेसिमल के पॉइंट के इस तरफ वाला जो है वो ले लेंगे और डेसिमल के पॉइंट के इस तरफ वाला वापस गुणा 7 से कर देंगे, चलते रहेंगे। क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो मोस्टली
सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो कि डेसिमल से कोई भी बेस में कन्वर्ट करने का है, तो उसमें क्या करेंगे अपन, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले। इसको कन्वर्ट करके ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा ऑप्शंस है। अगर मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाता है, यूनिक होता है कोई, मान लो कि वही करेक्ट है, तो डेफिनेटली आप उस पर क्लिक कर देना। अगर मान लो कि दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं, कि मान लो कि एक ऑप्शन ये है जिसमें ये भी आ रहा है और दूसरा ऑप्शन ये है, ये है, तो मान लो एक ए ऑप्शन ये है और बी ऑप्शन ये, दोनों एक जैसे हैं, तो ये और ये बराबर है, तो आपको ये वाला यानी कि 625 का ऐसे कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। उसमें भी क्या है, तो आपको ये पता चल जाएगा, जैसे ये कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट किया, तब आपको ऑप्शन ए, यानी पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या देख लिया कि डेसिमल का कोई दे रखा है नंबर सिस्टम में, कोई नंबर किसी नंबर सिस्टम के डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, नंबर, तो उसको किसी भी बेस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका हो गया, इस जो ये डेसिमल के इस तरफ, डेसिमल पॉइंट के इस तरफ वाली जो चीज़ें हैं, इसको अपन रिमाइंडर वाले मेथड से और इसको रिपीटेडली यानी लगातार गुणा करते रहेंगे इस बेस से। ठीक है, तो अपन ने अभी तक जो चीज़ें देखी है वो एक तो होगी नंबर सिस्टम, अगर मान लो किसी में दे रखा है और वो नंबर सिस्टम आपको 10 में कन्वर्ट करना ईजी है, और दूसरा हो गया नंबर सिस्टम आपको 10 में दे रखा है और किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है। ये दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। अभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल है, जैसे मैंने बेस बताया था 16 होता है, इसका नंबर कितने होंगे, 0 से लेके 15 तक होंगे। ठीक है, 0 से 15 तक नंबर होंगे। तो हेक्साडेसिमल को मैंने बोला कि आप जैसे कोई हेक्साडेसिमल में नंबर दे रखा है, उसको डायरेक्ट आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। अगर बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो इसका एक शॉर्ट तरीका है अपने पास। अगर मान लो आपको अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने उसके हिसाब से कन्वर्ट करना है, तो 16 को अपन क्या करते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर डेसिमल को वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब कैसे करेंगे, जो भी नंबर है उसको 16 की पावर 0 से, 16 की पावर 1 से, 16 की पावर 2 से, 16 की पावर 3 से ऐसे गुणा करेंगे, इनका जोड़ करके ये डेसिमल में आ जाएगा। अब डेसिमल को कोई बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वही रिमाइंडर वाला मेथड, ठीक है, ये रिमाइंडर वाले मेथड से अपन वापस बाइनरी कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन क्या है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक सीधा सा तरीका है, वो देखते हैं अपन कैसे करते हैं। हेक्स टू बाइनरी, मान लो कि आपको नंबर दे रखा है नंबर आपका है मान लो कि 1 2 3, चलिए ये हेक्साडेसिमल दे रखा है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बेस्ट तरीका इतना सही है कि जैसे कि आपको 0 से लेकर, हेक्साडेसिमल में रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 15 तक होती है। चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 0 का बाइनरी 0 0 0 0, ठीक है, ये हो गया आपका जो रेंज है आपकी हेक्साडेसिमल की, और ये बाइनरी की रेंज है। ठीक है, अब कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर है उसको बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दो सीधा ही। जैसे 3 को कैसे लिखा है मैंने, 0 0 1 1, और 2 को कैसे लिखा है, 2 को मैंने लिखा है 0 0 1 0, और 1 को लिखते हैं 0 0 0 1। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया, 0 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1 1। ठीक है, ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अभी क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा कि ऑप्शंस में ये मिलेगा, इसका हेक्साडेसिमल ये है, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, ऑप्शन में ही होगा। लेकिन आप बोलोगे कन्वर्ट तो हमने ये किया है, तो अगर किसी संख्या के आगे कितने भी जीरो लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो गया, ये और ये इक्विवेलेंट है। जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता 0 0 0 0 1 2 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो
तो 3 का करते, 2 का करते, 1 का करते, 0 का तो 0 0 ही होता है। तो सिमिलरली यहाँ एक संख्या के आगे 0 कितने लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो रेंज है इनकी वो मालूम होनी चाहिए। रेंज का जो भी ये 0 से लेकर 15 तक है उनका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए। अभी क्या है देखो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 इसका हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो एक मान लो कि एक स्टूडेंट बोलता है कि मैं इसको पढ़ता हूँ 1 2 और 3, तो 1 2 3 के हिसाब से तो ये हो गया आंसर। लेकिन क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है, 12 भी यहाँ वैलिड नंबर है यहाँ पर एक, ठीक है, तो मैंने इसको पढ़ लिया ये 12 है, ठीक है, तो 12 के हिसाब से मैंने इसको बाइनरी इक्विवेलेंट डाल दिया ये, और 3 का इक्विवेलेंट क्या हो गया 0 0 1 1, ठीक है ये। अब इनमें से कौन सा सही है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, क्योंकि ये 12 है या 1 2 है, ये कन्फ्यूज़न बना रहा है, तो इसको क्या करते हैं, जो हेक्साडेसिमल होता है 9 तक तो इजीली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन 10 को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि इसको 10 को कोई 1 पढ़े और 0 पढ़े। तो इसको क्या करते हैं अपन, इसको A लिख देते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको C लिखते हैं, इसको D लिखते हैं, इसको E लिखते हैं, इसको F लिखते हैं। तो इसको अगर मान लो मैं 1 2 3 को अगर मैंने C और 3 लिखा है, तब तो चलो इसको अपन C को अपन 12 की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 1 1 0 0, और 3 को क्या करेंगे 0 0 1 1 के हिसाब से। अगर मान लो कि मैंने 12 लिखा है, 12 का मतलब है ये C मतलब 12, ठीक है। अगर मैंने 1 2 3 ही लिखा होता, 1 2 3 ही लिखा होता मैंने, तो 1 2 3 का मतलब यानी ये 1 है, ये 2 है, एंड 3 है, इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो कि वो 12 लिखना होता इसको तो C3, अगर मान लो कि 15 1 लिखना होता तो इसको कैसे लिखना पड़ता F1, ठीक है। अगर 151 लिखना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा 151। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ 2 डिजिट आते ही अपने कन्फ्यूज़न आ रहा है थोड़ा सा कि भाई ये 1 0 है या 10 है, ये 1 1 है या 11 है। तो अपन क्या करते हैं 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए A लिख देते हैं, 11 के लिए B, 12 के लिए C, और 13 के लिए D, और 14 के लिए E, और F जो 15 है उसके लिए F लिखते हैं, ठीक है। ये तो था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, सिंपली जो डिजिट उठाते हैं उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो ये नंबर आपको थोड़े से रफली याद होने चाहिए, क्योंकि ये नंबर्स जो है कन्वर्जन एटलीस्ट 15 तक तो अपन काफ़ी जगह काम लेते हैं। जैसे इसके बाद IP एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो यहाँ वहाँ नंबर भी ये काम आएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 0 से 15 तक आपको बाइनरी इक्विवेलेंट थोड़े से याद होने चाहिए। याद करने की भी ज़रूरत नहीं, काफ़ी ईजी है। जैसे मान लीजिए ये 0 0 0 यहाँ तक 0 0 चल रहा है, देखो ये 0 तक चल रहा है, यानी कि एकदम समझने की चीज़ है। अगर मान लो आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इसको कन्वर्ट भी करोगे तो ये इक्विवेलेंट आएगा, या इसको इसमें कन्वर्ट भी करोगे तो भी यही नंबर आएगा, ठीक है। 0 0 के लिए 0 हो गया, इसके लिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसको आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या है इसका, ठीक है। अब भी हम देखते हैं, अब भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जैसे मान लो 1 2 3 ये है ऑक्टल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल है तो देखो ऑक्टल में रेंज क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक के नंबर होंगे, 0 से 7 तक हो सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको 0 0 0 लिख दिया मैंने, 0 0 1 लिख दिया, 0 1 0 कर दिया, 0 1 1 कर दिया, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। ये अभी 3 को कैसे लिखना है, 0 1 1 लिख दो। 2 को कैसे लिखना है, 0 1 0 कर दिया, और 1 को 1। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर ऑक्टल को वापस सीधा बाइनरी में लिखना है तो ये तरीका है। हेक्साडेसिमल के लिए अपन क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल वाले रिप्रेजेंटेशन जो 0 से 15 तक का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है उनका, उसमें अपन कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एक तो ये, और हेक्साडेसिमल यानी 0 से 15 तक की रेंज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और अब अपन करते हैं, अगर मान लो नंबर आपको बाइनरी में दे रखा है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। एक तो तरीका हो गया, बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल को वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल को वापस
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। लेकिन एक फास्ट तरीका है अपने पास, तो इसको देखो ऐसे 0, जैसे मान लो ये है आपका, ये आपको ऑक्टल में दे रखा है, ठीक है, ये ऑक्टल में दे रखा, सॉरी ये बाइनरी है, ये बाइनरी में क्यों 0 1 है ना, तो बाइनरी में दे रखा है। अब इसको मैं बोलता हूँ आप ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। जैसा मैंने बताया था ऑक्टल के लिए, जब आपने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो एक डिजिट को इक्विवेलेंट, उसके बाइनरी इक्विवेलेंट के लिए कन्वर्ट कर लिया था। तो इस पर अपन क्या करते हैं, वापस वही काम करते हैं, पीछे से चलते हैं, 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, ये 3 3 की कॉम्बिनेशन, ये 1 0 0 0 किसका हो गया, सॉरी 6 का हो गया, और ये 7 का हो गया, और ये 6 का हो गया, सॉरी ये 3 का हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया 3 7 6 ऑक्टल में, ठीक है। यानी कि अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 के कॉम्बिनेशन बनाओ, और इसमें 4 के कॉम्बिनेशन। अभी मैं बताता हूँ, अगर इसी को मैं बोल देता कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते, इसको मान लो 4 4 के कॉम्बिनेशन बनाते, ऐसे ये 4 का कॉम्बिनेशन बन गया, ये 4 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये इसको बोलते हैं 14 और इसको 15। लेकिन 15 और 14 लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको क्या लिख देते हैं अपन, F और E, ठीक है, F और E, ठीक है, ये हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ अगर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप 4 के कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है, और बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 के कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। अब क्यों बनाएं, ठीक है। अब देखिए मान लो आपको मैंने 2 बिट दी, 2 बिट है, बिट का मतलब क्या होता है, या तो 0 या 1, बस, ठीक है, या तो 0 होगी या 1 होगा बिट, ठीक है। अब 2 बिट दी मैंने, यानी कि 2 बिट हैं आपके पास, ये और ये। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपको 2 बिट हैं, यहाँ आप कितने 2 बिट हैं तो यहाँ कितने कॉम्बिनेशन, कितने आप नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 बिट है तो यहाँ 0 और 1 में से 2 नंबर में से कोई एक नंबर चूज़ कर सकते हो, यहाँ 0 और 1 दोनों में से कोई एक नंबर आ सकता है। तो क्या क्या आएगा, मान लो 0 0 ले लिया मैंने, फिर 0 1 ले लिया, फिर 1 0 ले लिया, या 1 1 ले लिया, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन होगा 2 डिजिट के लिए, ठीक है, नहीं होगा। तो यानी कि अगर 2 बिट मेरे पास है तो मैं यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, 4, ठीक है। अगर 2 बिट मेरे पास है तो मैं 4 यानी कि मतलब 2 की पावर 2, 4, ठीक है। क्योंकि इसके लिए भी 2 चॉइस है मेरे पास, इसके लिए भी 2 चॉइस है, क्योंकि 0 1 से मैं कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ, चयन कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी 2 चॉइस है मेरे पास, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। अगर यही 3 बिट होती मेरे पास तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे, तो यहाँ पर मेरे पास 2 चॉइस होगी, 2 हो गई, यानी कि 0 और 1 में से कोई एक चूज़ करता हूँ, यहाँ पर भी 0 और 1 से एक, या 0 1 से एक, तो कितने कॉम्बिनेशन, कितने ऐसे नंबर बना सकता था मैं, 2 की घात 3 यानी 8। यानी कि कहने का मतलब हुआ अगर मान लो मेरे पास 4 बिट है तो मैं कितने नंबर बना सकता हूँ, कितने नंबर बना सकता हूँ, 2 की घात 4। अगर n बिट है मेरे पास, n कुछ भी हो सकता है, कितने नंबर बना सकते हो, 2 की पावर n, ठीक है। इसीलिए तो मान लीजिए इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके 15 तक, और इसकी रेंज 0 से लेके 2 की पावर n-1 तक, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ हेक्साडेसिमल में इसीलिए तो 4 का अपन कॉम्बिनेशन बना रहे थे, क्योंकि ये रेंज एग्जैक्ट, क्योंकि वहाँ पर भी 16 नंबर होते हैं, 0 से लेके 16 नंबर होते हैं, 16 नंबर को अपन 2 की पावर 4 यानी कि 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए 4 बिट के नंबर को अपन 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनाए थे अपन ने हेक्साडेसिमल में, ठीक है। और ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में देखो क्या है, कितने नंबर होते हैं, टोटल 8 होते हैं, 0 से लेके 7 तक। तो इसके लिए अगर 8 है तो 2 की घात 3 यानी कि 3 का एक कॉम्बिनेशन बना लो, तो इसीलिए 2 की घात 3 8 होता है, इसीलिए अपन ने 3 का कॉम्बिनेशन बनाया था ऑक्टल के केस में, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ होगी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अगर n बिट है अपने पास, n बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन, कितने नंबर बना सकते हो आप, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 2 की पावर n, ठीक है। चलिए
अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसका देखिए एक बार वापस डिस्कशन करते हैं अपन। कोई भी नंबर सिस्टम है वो कोई से भी बेस में दे रखा है, तो उस नंबर सिस्टम के नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके b के पावर से गुणा कर देंगे बस, ठीक है। इस प्रकार अपन गुणा करते चलेंगे। अगर मान लो कोई 10 में दे रखा है बेस, उस नंबर सिस्टम के नंबर का बेस 10 है, किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है तो अपन को रिमाइंडर वाला मेथड, ठीक है, इसमें रिमाइंडर वाला मेथड अपन काम में लेंगे। नेक्स्ट इसमें अपन जो पॉइंट वाले नंबर है, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर है, वो भी अपन ने देख लिए। मतलब अगर नंबर सिस्टम ये बी में दे रखा है कोई सी बेस में, उस 10 में कन्वर्ट करना है तो इसकी जो डेसिमल पॉइंट की इस तरफ वाली संख्या होगी उनको बी की पॉजिटिव पावर से गुणा करेंगे, इस तरफ जो होगी बी की नेगेटिव पावर से गुणा करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें अगर मान लो डेसिमल पॉइंट दे रखा है, ये डेसिमल में है और इसको किसी बी में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल के इस तरफ वाले पार्ट्स जो है इसको अपन रिमाइंडर वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे और इसको अपन कंटिन्यूसली गुणा करते रहेंगे। जैसे मान लो ये है, इसको बी से गुणा किया, बी से गुणा किया तो ये जो चीज़ है उसको उठा लेंगे, इसको वापस यहाँ से लेके गुणा कर देंगे, वापस इस प्रकार कंटिन्यूसली करते रहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक थी कि अगर मान लो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन पूछ ले, ठीक है, या ऑक्टल है, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन पूछ ले, तो एक तो तरीका हो गया हेक्साडेसिमल को जो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, फिर डेसिमल को वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, लेकिन वो तो लंबा तरीका, 2 बार कन्वर्जन करने पड़ेंगे अपन को। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, हेक्साडेसिमल का जो मान लो कि 1 2 3 है, तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है और 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, उससे रिप्लेस करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वैसा ही इसमें है, ऑक्टल में भी बाइनरी इक्विवेलेंट जो भी है संख्या, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर मान लो कोई चीज़ बाइनरी में दे रखी है और हेक्साडेसिमल में पूछता है तो इसमें 4 का कॉम्बिनेशन बनाकर, यहाँ से 4 का कॉम्बिनेशन बनाकर इसको अपन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ अगर बाइनरी है और यहाँ ऑक्टल पूछा जाता है तो इसमें 3 के पेयर बनाएंगे, इसमें 4 के पेयर बनाएंगे, इनमें 3 के कॉम्बिनेशन अपन बनाएंगे, ठीक है। सो ये अपना बेसिक नंबर सिस्टम और प्लस उसका कन्वर्जन कंप्लीट है, ठीक है, नंबर सिस्टम और कन्वर्जन। इसके अलावा अगर मान लो इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर सिस्टम से मेरा मानना ये है कि कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, केवल कन्वर्जन के आएंगे कि भाई ये कन्वर्जन इस नंबर सिस्टम में ये नंबर दे रखा है, उसको उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके क्या वैल्यू होगी, मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो इसके लिए क्या कीजिए आप, मैं भी आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करना, और अगर कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या ये मेरी मेल आईडी nlnvrm50@gmail.com, ठीक है, इस मेल आईडी पर लिख दें, मैं हाथों हाथ इसका जब भी मुझे समय होगा मैं इसका जवाब दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, जहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ऐसे कन्वर्जन के, तो वो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन के लिए कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ध्यान रखिए, कोई भी नंबर सिस्टम है उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उसकी पावर से गुणा कर दो बस। यानी कि कोई भी नंबर सिस्टम आपको दे रखा है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके b की पावर से, ऐसे पॉजिटिव पावर से, अगर डेसिमल के बाद की चीज़ है तो नेगेटिव पावर से गुणा करते रहो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अगर डेसिमल को वापस बाइनरी में किसी बेस में कन्वर्ट करना है तो रिमाइंडर वाला मेथड अपन काम में लेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, चलो अभी ये नंबर सिस्टम और कन्वर्जन, अब के जो सिलेबस है, सिलेबस में एक तो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, और हेक्साडेसिमल, और एक ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये 3 नंबर सिस्टम है और इनका कन्वर्जन है। और अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, उसमें अपन कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स और नेगेटिव नंबर्स को कैसे स्टोर कंप्यूटर में करते हैं, और नेगेटिव नंबर्स को किस प्रकार कंप्यूटर स्टोर करता है वो भी अपन देखेंगे कि 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और साइन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी अपन नेगेटिव नंबर को स्टोर करते हैं। तो वो भी थोड़ा सा एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, इन डेप्थ नहीं जाएंगे। तो यानी कि आपको मोस्टली प्रैक्टिस करनी है बाइनरी नंबर सिस्टम पर, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, इनके आपस में
कन्वर्जन पर। हमने ये देख लिया हेक्साडेसिमल को और ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी अगर नंबर दे रखा है तो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन नेगेटिव नंबर्स के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।